तो आ गया मैं फिर आप लोगों के लिए कुछ ब्रेकआउट स्टॉक लेके। आज इस वीडियो में हम लोग 5 ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में एनालिसिस करेंगे। इसमें से लगभग 4 स्टॉक हैं वो जो ब्रेकआउट हो चुके हैं, एक स्टॉक जो ब्रेकआउट लेवल पे बैठा है, इस पे भी आप लोग नज़र रखिएगा, ठीक है? उससे पहले मैं बता दूं कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और मेरा काम है आप लोगों को स्टॉक प्रोवाइड करना। बट यहाँ पे मैं जो स्टॉक दे रहा हूँ केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के तौर पे ये लीजिएगा, ठीक है? कोई भी फाइनेंशियल अगर आपको ट्रेड लेना है या फिर बाय सेल करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार बात जरूर कर लीजिएगा या फिर आप खुद का एनालिसिस आप जरूर कीजिएगा, ठीक है? केवल और केवल इस वीडियो के बेस में आप बाय सेल ट्रेड ना करें, ठीक है? तो चलो सबसे पहले एक चीज मैं बता देता हूँ, अगर आपको हमारी सर्विस ज्वाइन करनी है तो सिंपल सा आप मेरे वेबसाइट पे आना, कहीं भी आप सर्च कर लेना t4trader.in, उसके बाद ये वेबसाइट आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको तीसरा सर्विस सेक्शन दिख रहा है, वहाँ पे आप क्लिक करना और यहाँ पे आप लोग को सारे डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपको प्लान बाय करना है वो बाय करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, जब भी आप प्लान बाय करने जाते हैं तो ये पेज जब भी खुलेगा ना तो ये वाली सेक्शन आप जरूर देखिए, ठीक है? येलो कलर में सेबी रजिस्टर्ड और मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। अगर कहीं और पेमेंट करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, मेरा कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे नहीं होने वाला। ओके, तो इस चीज का आप ध्यान जरूर रखिएगा। तो चलो वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो 5 स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। पहला स्टॉक है शांति गियर। तो पूरा एनालिसिस को आप अच्छे से देखिएगा। देखो ट्रेड लेंस ज्यादा समझना इंपॉर्टेंट है, तो आप समझिए, ठीक है, कि क्या मार्केट पे चल रहा है। तो देखो मार्केट पे देखो, अगर शांति गियर की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक प्रॉपर वन साइड मूव किया। कितने परसेंट मूव किया? अगर लो से देखें तो सीधा सीधा 12 1250% का, ठीक है? और अगर डाउन देखें तो हाई से लो देखें तो लगभग 40 42% डाउन देखने को मिला। कहने के बाद स्टॉक आधा होते होते रह गया, ठीक है? अगर अभी हम लोग करंट सिचुएशन की बात करें तो स्टॉक पे अगर देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट लेवल हम लोग को देखने को मिला, ये वाली कौन सी दिख रहा है? ये रिजेक्शन था, ये सपोर्ट था और यहीं से मार्केट बाउंस बैक करते हुए आपको देखने को मिला। अगर यहाँ भी आप ट्रेड प्लान किए होते तो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता था। बट कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे आप ट्रेड प्लान नहीं किए थे। ये तो केवल एक डिमांड जोन था जहाँ से मार्केट बाउंस बैक किया। तो आगे देखते हैं कि कौन कौन सा और इंपॉर्टेंट डिमांड जोन हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो इसको मैं वापस डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करता हूँ। तो अगर हम हाई की तरफ से बात करें, ठीक है, हाई को देखते हुए बात करें तो एक ट्रेंड लाइन आपको इस प्रकार से बनते हुए देखने को मिला होगा, जो कि इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन था और इसका ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर पास के लेवल पे आप देखोगे तो ये जो लेवल आपको अभी देखने को मिल रहा है, मैं मार्क करके दिखाता हूँ। ये जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हम लोग के लिए बन के नजर आ रहा है। अब देखो इसको कैसे समझाऊं मैं, कैसे समझ सकते हो आप? देखो यहाँ पे क्या हुआ मार्केट पे, इसको मैं और बड़ा करता हूँ, ठीक है? मार्केट पहली बार यहाँ रिजेक्शन लिया, फिर रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, फिर यहाँ पे सपोर्ट, फिर फाइनली यहाँ पे रिजेक्शन। बार बार रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट यहाँ पे फिर एक रिजेक्शन लिया और फाइनली वहीं पे मार्केट यहाँ पे आज के टाइम पे बैठा हुआ नजर आ रहा है। तो इस पे क्या बन सकता है, ये देखो ये एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है। ये सारी चीजें तो आपको समझ आ गया। जब जब मार्केट यहाँ से जा रहा है तो एक सप्लाई आ रहा है, ठीक है? मार्केट डाउन होते हुए मतलब स्टॉक डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक पे आपको नजर क्या रखना है? अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करते हैं, यहाँ से डिमांड आता है तो स्टॉक पे हम लोग को एक ऊपर की तरफ, ठीक है, सप्लाई जोन की तरफ जाते हुए देखने को मिल जाएगा। इस पे लेवल्स क्या हो सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन हो सकता है? तो ये एक हमारा पहला सप्लाई जोन हो सकता है जो कि इस लेवल पे होगा। दूसरा सप्लाई जोन लगभग इस लेवल के आसपास होने वाला है। तो इस लेवल पे आप ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है? और जो भी अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम पे आप लोग जा करके ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम पे आप लोग को ज्वाइन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे अपडेट आपको वहीं पे देखने को मिलने वाले हैं। तो इस पे आप नज़र ज़रूर रखिएगा, ठीक है? लेवल आपको समझ आ गए होंगे, लेवल्स के हिसाब से ही आप काम कीजिए। बट ये मेरे लेवल है, ठीक है? मेरे पर्सनल व्यू है, तो आप अपने एनालिसिस खुद का कीजिएगा, ठीक है? अब देखो ये सप्लाई जोन है तो मे बी मार्केट यहाँ से डाउन आ सकता है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो एक डिमांड जोन बन के मार्केट ऊपर की तरफ भी डायरेक्शन दिखाते हुए देखने को मिल सकता है। तो जो भी होगा अपना खुद का एनालिसिस आप यूज़ कीजिएगा। और वीडियो को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? अब चलते हैं हम अपने अगले स्टॉक पे, जिसका नाम है शानदार, ठीक है? तो मैं स्टॉक यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे ओपन करता हूँ तो आप लोग को ये पुराना डाटा मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखो मार्केट जब आईपीओ आया, ठीक है, मार्केट पे एक अप मूव आया था थोड़ा सा, उसके बाद बड़ा करेक्शन, फिर स्टॉक साइड भी हुआ है लगभग 3 4 साल। उसके बाद फाइनली स्टॉक में बड़ा रैली देखने को मिला, जो कि रैली था सीधा सीधा हमारा 240% के आसपास का, ठीक है? उसके बाद मार्केट यहाँ पे फिर करेक्शन किया। करेक्शन कहाँ तक किया इस चीज का ध्यान दोगे तो जो लास्ट हमारा सप्लाई जोन था, ठीक है, उसी लेवल से मार्केट डिमांड जोन बना और डिमांड जोन बाद में क्या हुआ, जैसे कि पता होगा सप्लाई जोन या सप्लाई जोन बोलो या रिजेक्शन लेवल, बाद में अगर ब्रेकआउट होता है तो डिमांड जोन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? तो वहीं से डिमांड जोन आया, मार्केट पे बाउंस बैक करते हुए देखने को मिला। अगर मैं इसको वापस डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करूं तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये वाला लेवल बना, ये एक रिजेक्शन लेवल था, इसका ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट हो जाने के बाद
मार्केट पे आगे क्या देखने को मिला, बाद में जो मतलब इस लेवल के आसपास जो हमारा रिजेक्शन लेवल था, इसको स्टॉक ने ब्रेकआउट किया हुआ है। अब इसी लेवल के आसपास मार्केट फिर बैठा हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और बहुत दिनों तक लगभग 1 से 2 हफ्ते के आसपास ये स्टॉक यहाँ पे क्या हो चुका है, साइडवे हो चुका है या कंसोलिडेट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे क्या हो सकता है, तो अगर मार्केट इसको वापस जो अभी सप्लाई जोन उसको डिमांड जोन में कन्वर्ट कर लेता है, तो ये आपको रिजेक्शन लेवल इस लेवल के आसपास देखने को मिल जाएगा। और उससे ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ये आपको इंपॉर्टेंट वापस सप्लाई जोन लेवल देखने को मिल जाएगा। अगर नीचे आता है तो शॉर्ट टाइम के लिए ये डिमांड लेवल आपको बन के नजर आने वाला है। तीनों लेवल पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट होगा, सारे अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन पे, वहां से जा करके आप लोग, ठीक है, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी सारे अपडेट आपको देखने को मिलने वाले हैं। क्लियर? तो इस लेवल पे भी आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। बाकी जो भी अपडेट होगा आपको सारे वहां पे मिलने वाले हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम अपने तीसरे स्टॉक पे। तीसरा स्टॉक का नाम है गुड लक। गुड लक पे देखोगे तो क्या बन रहा है, मैं ओपन कर लेता हूँ। पुराना डाटा सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्लियर। देखो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम वापस कन्वर्ट किया। अब देखो इस पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे वन साइडेड मूव करेक्शन, ठीक है, मूव करेक्शन मूव करेक्शन मूव करेक्शन, ये लास्ट करेक्शन बहुत बड़ा था, ठीक है। लास्ट करेक्शन का अगर हम लोग हाई से लो देखें तो सीधा सीधा 60% के अराउंड मार्केट ये शेयर गिर चुका था मार्केट प्राइस से, ठीक है। तो अभी क्या बनते हुए नजर आ रहा है, तो एक चीज अगर आप यहाँ भी ध्यान दोगे तो मार्केट पे, एक मिनट में इसको डेली टाइम फ्रेम पे समझाता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान दोगे तो मार्केट पे लास्ट जो डिमांड सप्लाई जोन था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन आया, फिर सपोर्ट बना, सपोर्ट बना, सपोर्ट बना, यहाँ रिजेक्शन, यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ हम लोग को अपमूव दिखाते हुए नजर आया। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करूँ तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि मार्केट अभी इसी लेवल के आसपास बैठा हुआ है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, इस लेवल का आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको मैं और बड़ा करता हूँ, ये लेवल, ओके, इसको ऐसे बनाओ तो ज़्यादा बेटर होगा। क्लियर? अगर इस लेवल का मार्केट, ठीक है, ये जो हमारा सप्लाई जोन है, अगर इसको डिमांड जोन में बदल लेता है तो मार्केट पे एक रैली आपको देखने को इन फ्यूचर मिल सकता है। बट अगर इसको रिजेक्शन लेके वापस आता है तो अगला डिमांड जोन आपको इस लेवल पे देखने को मिलेगा और यहाँ से बाउंस बैक आपको होते हुए देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस पे आप नजर रखिएगा। ऊपर साइड की सप्लाई जोन की बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन बनेगा और उससे ऊपर जाता है तो ये एक सप्लाई जोन आप लोग को बनते हुए देखने को मिलेगा। तो इन दोनों सप्लाई जोन पे आप जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी जो अपडेट होगा सारे अपडेट टेलीग्राम पे मिलेंगे, टेलीग्राम पे आप लोग जा करके ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं हम अपने चौथे स्टॉक पे, ठीक है। चौथा स्टॉक है एनएच, ठीक है। एनएच को मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं वापस इसको क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर करने के बाद इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार एनालिसिस करता हूँ। देखो वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक पे क्या देखने को मिला, अगर आप देखोगे तो वन साइड रैली और यहाँ पे स्टॉक साइडवे के बाद क्या होता है पता है, ब्रेकआउट। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, साइडवे के बाद क्या होता है हमेशा, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट आउट होने के बाद स्टॉक पे एक मोमेंटम आता है, तो यहाँ पे देखो मोमेंटम स्टॉक पे आया हुआ था, ठीक है। प्रॉपर यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम देखने को मिला। फिर वही सिनेरियो यहाँ पे आपको फिर देखने को मिल रहा है और यहाँ पे उस सिनेरियो का ब्रेकआउट भी आपको होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे ये लेवल का हाई था। यहाँ पे एक बार सप्लाई बना था, उसके बाद मार्केट करेक्शन, फिर एक सप्लाई, यहाँ का एक सप्लाई, यहाँ करेक्शन, फाइनली यहाँ पे स्टॉक पे ब्रेकआउट हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ और दिखाऊं तो यहाँ पे ब्रेकआउट के साथ वैल्यूम, एक चीज़ देखना कि आज कम, हमें थोड़ा सा मतलब कम वैल्यूम देखने को मिल रहा है, बट लास्ट जो हमारे 10 ट्रेडिंग सेशन थे उससे ज़्यादा वैल्यूम है। कहने का मतलब स्टॉक पे कहीं ना कहीं हमको एक बेटर अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है, ओके। तो ये अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो इसका शॉर्ट टाइम का देखो, शॉर्ट टाइम पे डिमांड जोन क्या होने वाला है, एक चीज ध्यान रखो, अगर नीचे आता है तो, नीचे आता है मार्केट तो वापस ये इंपॉर्टेंट हमारा डिमांड जोन बनेगा जो कि इस लेवल का होगा, और इसको तोड़ता है तो एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन ये लेवल आपके देखने को मिल जाएगा। और ऊपर की तरफ सप्लाई जोन की बात करूँ तो ऊपर की तरफ सप्लाई जोन क्या क्या हो सकता है, इसको मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ। तो एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन आपको इस लेवल के आसपास देखने को मिल सकता है, और उससे बीच में देखना चाहो तो ये एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन आपको देखने को मिल जाएगा। इन दोनों सप्लाई जोन पे आप जरूर नजर रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन यहाँ पे बनते हुए आपको देखने को मिलने वाला है। बाकी जो अपडेट होगा टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक आप करके चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा, ठीक है। हमारा इस वीडियो का लास्ट स्टॉक, ठीक है, स्टॉक का नाम है फोर्स मोटर। देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा आप एनालिसिस को समझो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। देखो मार्केट पे क्या हुआ, वन साइडेड रैली आया, प्रॉपर करेक्शन, फिर रैली। अब देखो अगर आपको फिबोनाची के बारे में पता होगा, अगर पता होगा तो बहुत अच्छी बात है आप लोग के लिए। देखो मार्केट यहाँ पे जब फिबोनाची सपोर्ट लिया, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आया, यहाँ से मार्केट पे एक बहुत अच्छा रैली आया होगा। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखना है तो आप मेरे साथ, ठीक है, जुड़ करके सीख सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और वहाँ से आप हम मिल करके टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक डिमांड आया था, अगर यहाँ से भी एक
लेवल आप निकालते तो बहुत अच्छा लेवल यहाँ पे देखने को मिल जाता। बट अगर यहाँ पे आप इस ट्रेड को नहीं कैप्चर कर पाए तो कोई बात नहीं। स्टॉक ने पहली बार जब ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक रीटेस्ट। यहाँ पे जब रीटेस्ट हुआ तब भी आपको एक एक अपॉर्चुनिटी स्टॉक में दिया हुआ था जो कि अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी था। बट यहाँ भी आप कुछ नहीं करवाए तो एक लास्ट अपॉर्चुनिटी अभी और निकल के आ रहा है जो कि ये लेवल पे मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, शॉर्ट टाइम की डिमांड जोन की बात करें तो ये एक शॉर्ट टाइम के लिए डिमांड जोन बन सकता है। ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए इस चीज़ का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट हमारे कहाँ पे देखने को मिल रहा है, इंपॉर्टेंट डिमांड जोन ये देखने को मिल रहा है। और अगर अभी इसका स्टॉक पे एक मूव आने को आता है तो फ्यूचर के लिए क्या हो सकता है डिमांड जोन, इसका ध्यान रखो, सॉरी सप्लाई जोन। ये हाई बन रहा है तो ये लेवल जो आपको देखने को मिल रहा है ये हमारा इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्या होगा, सप्लाई जोन होगा। उसके ऊपर ये वाला इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन, उससे ऊपर जाता है तो ये एक सप्लाई जोन यहाँ पे बन के नीचे आएगा। डिमांड जोन आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है, यहीं से आपको एक सपोर्ट लेते हुए देखने को मिल सकता है। तो इस लेवल का ध्यान रखिएगा। बाकी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो। अगर टेलीग्राम पे अभी तक नहीं जुड़े तो टेलीग्राम पे आप लोग जाकर के जुड़ जाओ। बाकी जो भी अपडेट होगा, अगर सर्विस आपको चाहिए तो मेरी वेबसाइट में जाकर मेरी सर्विस ले सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो पे।